आज इस टॉपिक में रक्त के बारे में पढ़ेंगे। रक्त के बारे में पढ़ेंगे। रक्त यानी ब्लड। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी कहलाता है। सेरोलॉजी कहलाता है और या हेमाटोलॉजी कहलाता है। सेरोलॉजी या हेमोटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहलाता है। आगे चलते हैं। प्राकृतिक कोलाड़ किसे कहते हैं? रक्त को छानने पर कुछ न कुछ अवश्य पदार्थ फंस जाएगा, यानी कि रक्त को छानने पर कुछ न कुछ बचेगा, उसे कहते हैं प्राकृतिक कोलाड़ कहते हैं। रक्त कैसा है? संयोजित ऊतक है। पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है पीएच मान। मेल में कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है रक्त, और फीमेल में होता है तुम्हारे साथ 5 लीटर होता है। आगे चलते हैं। में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? बच्चों में भ्रूण में होता है, या लीवर में कह सकते हैं, या भ्रूण में कहते हैं। वयस्कों में अस्थि मज्जा में होता है। पिलिया में रक्त स्टोर रहता है। पिलिया में रक्त क्या रहता है? स्टोर रहता है। और कब्र भी पिलिया को ही कहा जाता है। रक्त पिलिया में ही नष्ट हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल कितना होता है मनुष्य में? 200 ग्राम डेसिबल डेसीलीटर होता है। 200 ग्राम डेसीलीटर होता है, एक वयस्क मनुष्य में होता है। हीमोग्लोबिन कितना होता है? 14 ग्राम होता है पुरुष में, और 13 ग्राम होता है स्त्री में। आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिन महिला में कम होता है। हीमोग्लोबिन महिला में कम होता है, क्योंकि इसीलिए इसमें आयरन की कमी रहती है। महिला में कम क्यों होता है? क्योंकि आयरन भी कम हो रहता है, इसीलिए महिलाओं में पुरुषों की तुलना कम ताकतवर होती हैं। आगे चलते हैं। रक्त के क्या कार्य होता है? रक्त का कार्य होता है ताप नियंत्रण करना। जब कोई चीज़ गतिशील रहती है तो वो ऊर्जा उत्पन्न करती है, और रक्त पर संचरण करता रहता है, इसीलिए शरीर गर्म रहता है, और पूरे शरीर में रक्त दौड़ेगा तब तक हमारा शरीर गर्म रहेगा। यानी कोई भी चीज़ अगर दौड़ेगी या चलेगी तो वहाँ पर क्या होगा? ताप बना रहेगा, या ऊर्जा बनी रहेगी, या गर्मी रहेगी, इसीलिए हमारा रक्त पूरे शरीर में दौड़ता रहता है, इसलिए हमारा शरीर गर्म रहता है। और कितना हमारे शरीर का तापमान कितना रहता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। आगे चलते हैं। पोषक पदार्थों का परिवहन करना। रक्त का काम क्या होता है? पोषक पदार्थों का परिवहन करना होता है रक्त का कार्य। आगे चलते हैं। गैसों का भी परिवहन करना होता है रक्त का कार्य, जैसे कि CO2 का परिवहन करना, और O2 का भी परिवहन करना होता है रक्त का कार्य। आगे चलते हैं। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना। उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उनका भी परिवहन करने का कार्य किसका होता है? रक्त का होता है। चलो आगे चलते हैं। रक्त रक्त के दो भाग होते हैं। रक्त में यानी कि दो भागों में बटा हुआ होता है। एक तो होता है इसमें रक्त में होता है प्लाज्मा होता है 60% होता है। एक होता है रुद्राणु ठोस भाग होता है, ये 40% होता है। और तुम्हारा ये तरल होता है। प्लाज्मा कैसा होता है? तरल होता है। रुद्राणु ठोस भाग होता है। रुद्राणु में आरबीसी होता है, WBC होता है, और प्लेटलेट्स होती है। आगे चलते हैं। प्लाज्मा प्लाज्मा यह तरल अवस्था में होता है। रक्त में प्लाज्मा कितना % होता है? रक्त में प्लाज्मा होता है 60% होता है, और प्लाज्मा में 90% जल होता है। प्लाज्मा में कितना % जल होता है? 90% जल होता है। आगे चलते हैं। आरबीसी में 50 लाख संख्या में होती है। 50 लाख की संख्या में आरबीसी होता है मनुष्य में। और जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है इसका जीवन काल। यह लगभग 95% रक्त में होता है। रुद्राणु यानी कि रुद्राणु में आरबीसी कितना होता है? ऐसे क्वेश्चन बन जाए। रुद्राणु में आरबीसी कितना % होता है? 95% होता है। 5% में तुम्हारे साथ WBC आ जाएगा, और प्लेटलेट्स आ जाएंगे। 95% में केवल आरबीसी होता है। आगे चलते हैं। WBC रक्त में कितना होता है? 10,000 होता है। WBC 10,000 होता है, और तुम्हारा आरबीसी 50 लाख होता है। प्लेटलेट्स होती हैं तुम्हारी 2 लाख होती हैं। प्लेटलेट्स कितनी होती हैं? 2 लाख होती हैं, और आरबीसी 50 लाख होती हैं, और तुम्हारे साथ WBC तुम्हारे साथ 10,000 होती हैं। सबसे कम WBC होती है। आगे चलते हैं। WBC का WBC का कितना होता है जीवन काल? WBC का होता है तुम्हारा साथ 4 दिन होता है। WBC का 4 दिन होता है, और प्लेटलेट्स का 7 दिन होता है। आगे चलते हैं। एक बार फिर पढ़ते हैं। आरबीसी और WBC और प्लेटलेट्स। आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट बोलते हैं आरबीसी को, और WBC को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को थम्ब्रोसाइट बोलते हैं। ये बहुत बार आया है। थम्ब्रोसाइट कैसे बोलते हैं? प्लेटलेट्स को बोलते हैं, या बिम्बाडू बोलते हैं इसे। आगे चलते हैं। WBC आरबीसी का कैसा होता है? गोल होता है। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी बढ़ता है, और लाइसोसोम नहीं होता है इसमें, केंद्रक भी नहीं होता है इसमें। रुद्राणु का 95% भाग आरबीसी होता है,
और डीएनए और आरएनए भी नहीं होते हैं इसमें। और आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है या रक्त अल्पता रोग हो जाता है। आगे चलते हैं डब्ल्यूबीसी होता है ल्यूकोसाइट बोलते हैं इसे। इसका आकार अनिश्चित होता है, इसमें केंद्रक होता है डब्ल्यूबीसी में, रोग से रक्षा करता है, हमारी केंद्रक होता है, इसीलिए इसमें आरएनए डीएनए भी होते हैं। और आरएनए डीएनए की जाँच भी इसी से की जाती है, डब्ल्यूबीसी से। डब्ल्यूबीसी के तीन तीन प्रकार होते हैं। डब्ल्यूबीसी के तीन प्रकार मुख्य हैं। कौन कौन से होते हैं डब्ल्यूबीसी में? एंटीबॉडी होता है, एक लिम्फोसाइट होता है, एक मोनोसाइट होता है। एंटीबॉडी का कार्य होता है तुम्हारा, एंटीबॉडी का कार्य होता है कि वायरस का पता लगाना। एंटीबॉडी का क्या कार्य होता है? वायरस का पता लगाना होता है जब वायरस प्रवेश करता है शरीर में या बॉडी में। लिम्फोसाइट क्या करता है? उस वायरस को मारने का काम करता है, लिम्फोसाइट करता है। और HIV में बेचारा लिम्फोसाइट ही, HIV में बेचारा लिम्फोसाइट ही मर जाता है। मोनोसाइट मरे हुए वायरस को खा जाता है। डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा आकार किसका होता है? मोनोसाइट का होता है। आगे चलते हैं थम्बोसाइट। थम्बोसाइट कैसा होता है? थम्बोसाइट बोलते हैं प्लेटलेट्स को बोलते हैं या बिमार्ड बोलते हैं। आकार कैसा होता है इसका? उत्तर लेंस की तरह गोल होता है इसका आकार होता है। केंद्रक नहीं होता इसमें, शक्ति प्रदान करता है, ये प्लेटलेट्स में शक्ति देता है। इसकी कमी से की वजह से डेंगू रोग हो जाता है, प्लेटलेट्स की कमी से। अगर प्लेटलेट्स ज़्यादा होता है तो सही वो कभी थकेगा नहीं। आगे चलते हैं डेंगू के लिए क्या करेंगे? डेंगू गिलोई काम आता है। डेंगू के लिए एलोवेरा काम आता है, बकरी का दूध काम आता है। फल खाओ खूब ज़्यादा। और हेपेरिन रक्त को शरीर के अंदर जमने नहीं देता है। और जमने में कौन सहायता करता है? जमने में तुम्हारा सा फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन रक्त को जमने में मदद करते हैं। विटामिन के बी रक्त को जमाती है, थक्का बनने में विटामिन के का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आगे चलते हैं, रक्त के महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। चलो अब व्याख्या समय खत्म हो गई है और रक्त के संबंधित क्वेश्चन लेते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। यानी रक्त हमारी धरती पर गिरता है, कट जाएगा, धरती पर गिरेगा, धरती को क्या बोलते हैं? लैंड बोलते हैं, इसलिए रक्त की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त प्रसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? यानी कि रक्त प्रसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। आगे चलते हैं, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी कहलाता है। आगे चलते हैं, रुधिर दबाव या ब्लड प्रेशर यंत्र कौन सा होता है? स्फिग्मोमेनोमीटर होता है। आगे चलते हैं, मानव के खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? नहीं, मानव के रक्त के खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। रक्त का लाल रंग किससे होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसी प्रोटीन के कारण हमारे शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता है, हेपेरिन के कारण। हेपेरिन रक्त को जमने नहीं देता है। रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन कौन से होते हैं? तुम्हारे साथ प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन होते हैं दोनों। आगे चलते हैं, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का जमता है? विटामिन के किस समय खून का थक्का जमता है? आगे चलते हैं, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी या वृक्क में होता है। जब मनुष्य सोता है तब उसका रक्तचाप बढ़ेगा या घटेगा? रक्तचाप घट जाता है सोता है तो। जब मनुष्य दौड़ लगाते हैं तो रक्तचाप क्या होता है? रक्तचाप बढ़ जाता है मनुष्य का। आगे चलते हैं, हृदय का कार्य क्या होता है? हृदय का कार्य होता है पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करना होता है। आगे चलते हैं, रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है, क्षारीय होता है। आगे चलते हैं, मानव रक्त के कितने समूह होते हैं? मानव रक्त के 4 समूह होते हैं, A, B और AB, 1 2 3 और O, 4 रक्त होते हैं। आगे चलते हैं, सर्वग्राही रक्त कौन सा होता है? AB होता है। सर्वग्राही होता है। सर्वदाता कौन सा होता है? O होता है। आगे चलते हैं, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं होता है? एंटीबॉडी तुम्हारे साथ AB में नहीं होते हैं। एंटीबॉडी किस में नहीं होते हैं? AB में नहीं होते हैं। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी पाए जाते हैं? एंटीबॉडी तुम्हारे में सब पाए जाते हैं, O में पाए जाते हैं एंटीबॉडी। A एंटीबॉडी और B दोनों एंटीबॉडी किस में पाए जाते हैं? O में पाए जाते हैं। और O में एंटीजन नहीं होता है। और आगे चलते हैं, 20वां क्वेश्चन है, किस में एंटीजन नहीं पाए जाते हैं? एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, O में नहीं पाया जाता है। किन भित्तियों पर रक्त डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? धमनी पर डाले गए रक्त दबाव को धमनी कहते हैं। मानव रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? मानव रक्त में प्लाज्मा होता है 60% होता है। और प्लाज्मा में कितने % जल होता है? 90% जल होता है। आज चलते हैं, मानव कितने हो गया जी तो। स्वस्थ मनुष्य में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है? स्वस्थ शरीर में 7% रक्त होता है।
हाँ, सही में। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? रुधिर बैंक का काम प्लिया या तिल्ली करती है। रक्त में कौन सी धातु होती है? रक्त में आयरन होता है। आरबीसी कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है? आरबीसी अस्थि मज्जा में बनता है। आगे चलते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान प्लिया या तिल्ली को कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? रोगों से लड़ने की क्षमता या रोग प्रतिरोधक क्षमता को डब्ल्यूबीसी कहते हैं। आरबीसी का कार्य क्या कार्य होता है? आरबीसी का कार्य होता है O2 और CO2 का परिवहन करना होता है। हृदय की शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? हृदय से शरीर को ले जाता है जो रक्त, उसे क्या कहते हैं? उसे हम धमनी कहते हैं। धमनी में शुद्ध रक्त जाता है, O2 यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त जाता है। आगे चलते हैं। रक्त जमने की किस तत्व की भूमिका होती है? रक्त जमने में Ca की भूमिका होती है, कैल्शियम की। आगे चलते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल तुम्हारे साथ 4 दिन होता है और प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 दिन होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।